तो दोस्तों, क्या आपके भी बच्चे का मानसिक विकास पूरी तरह से हो नहीं रहा है? बच्चा बोल नहीं पाता है, लेट बोल पा रहा है, या उसकी एक तरह से जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसमें आपको कुछ कमी नजर आ रही है? बच्चा जब बोले ना, बच्चे की पढ़ाई में कहीं पर आपको लगे कि बच्चा पीछे होता जा रहा है, बच्चे का एक कंसंट्रेशन या फोकस पावर जो है आपको कम नजर आ रहा है, बच्चा अब उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है जिस तरह से आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, बच्चे के अंदर किसी प्रकार से मानसिक विकार या उसकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो बच्चा, बूढ़ा या जवान कोई भी कर ले तो समझ लीजिए उसके जीवन में एक अलग से बुद्धि, विवेक और चतुराई, चालाकी सब की सब उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। कुल मिला के मानसिक विकास जो बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, अगर उसमें कमी नजर आ रही है, ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिसमें हम कुछ ग्रहों की मदद लेके इस उपाय को करते हैं। चलिए समझते हैं। बच्चों के एक विकास को लेके, बच्चों की एक मानसिकता को बढ़ाने के लिए, बच्चों की एक एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, बच्चों में पढ़ाई के रास्ते पर उनको उत्तीर्ण करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बच्चों के लिए तो माता पिता न जाने क्या क्या करते हैं, अपने सभी सुखों को त्याग के बच्चों को सही तरह से पोषण देने के लिए, उनकी पारिवारिक जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करने के लिए, उनकी जो ज़रूरतें मूलभूत, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे खर्चे की हो, कुछ भी हो, करने के लिए इंसान हमेशा अपने आप को पूरी तरह से मेहनत में झोंक देता है कि जिम्मेवारी पड़ गई है, बच्चे की फीस देनी है, बच्चे की एजुकेशन है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, बच्चे को अच्छी एजुकेशन देंगे, बच्चे को एक अच्छा माहौल देंगे। ये सब चीज़ें जो आपको नहीं मिल पाई वो सब देने के लिए आप बच्चों के लिए कुछ भी कर बैठते हो। पर एक बात सोचिए, जब बच्चा बीमार हो जाता है या कुछ बच्चे को तकलीफ होती है तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। आप चाहे कितने भी खुश हो, आपका ध्यान एक तरफ बच्चे की ही तकलीफ की तरफ जुड़ा रहेगा। अब ये बच्चे की तकलीफ कई बार तो ये होती है कि स्कूल से आपको शिकायतें मिलती हैं बच्चे को लेके। स्कूल वाले, चलिए उनका भी काम है शिकायत करना, क्योंकि शिकायत नहीं होगी तो बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। चाहे वो अच्छा भी पढ़ता हो तब भी स्कूल वालों को एक नियम है कि बच्चों की शिकायत करना जरूरी है। ये शिकायत भी एक तरह से देखिए बहुत जरूरी होती है। ना इसमें टीचर गलत है, ना इसमें आप गलत हो, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर शिकायत नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं से बेपरवाह हो जाओगे। आप बच्चों की तरफ उस तरह से ध्यान नहीं दोगे जो देना चाहिए, क्योंकि आपको तो ये लगेगा कि बच्चा तो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप शिकायत भी नहीं आ रही है, आराम से सब चल रहा है। पर जब कहते हैं ना कि नुकसान होता है तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि आप उसके करियर में कहीं ना कहीं से गैप क्रिएट कर देते हो, उसकी पढ़ाई में गैप क्रिएट कर देते हो, और वही बचाने के लिए टीचर हमेशा शिकायत करते हैं। अब शिकायत कई बार जेन्युइन होती है, कई बार नहीं होती है, कई बार बहुत सी दिक्कतें होती हैं। खैर, हम इन शिकायतों पर ना ध्यान दें, क्योंकि हम भी इन शिकायतों से ही बड़े हुए हैं। यही शिकायतें हमारे माता पिता को मिलती थी। पहले के समय में तो बहुत कुछ हुआ करता था, अब आजकल के समय में सिर्फ शिकायत होती है, बच्चे की पिटाई नहीं होती। हमने तो पिटाई भी खाई है, हमने तो सब कुछ किया है। खैर, हम आपके बच्चे को सही करना चाहते हैं, उसके लिए उपाय समझिए। अब ये उपाय इसलिए है कि बच्चे का एक एकाग्र जो मानसिक विकास है वो पूरा का पूरा बढ़े। बच्चा, आपका बच्चा और बच्चों के मुकाबले पीछे ना रहे, आपके जो बच्चे के हम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ उसका विकास हो। मानसिक विकास बहुत जरूरी है। आजकल देखिए ऑटिज्म की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और कारण क्या है? ऑटिज्म या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें जो कि मानसिक रूप से परेशानियां देती हैं, वो है हमारा एक तरह से विवाह प्रक्रिया। विवाह प्रक्रिया में सबसे मुख्य आता है नाड़ी दोष। नाड़ी दोष क्या होता है? नाड़ी दोष के कारण हम उस कुल में या फिर उस ब्लड रिलेशन में जाके शादी कर लेते हैं। ये खासकर ये होता है, या तो लव मैरिज कर ली या फिर अपनी पसंद से कर दी, नहीं मिल रहा है कोई तो चलो वहां पर देख लेते हैं। कुछ कुल का ध्यान नहीं किया, कुछ आपने गोत्र का ध्यान नहीं किया। अब आजकल देखिए, ये पहले हमारे ऋषि मुनि बता के गए हैं और आजकल के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करके अपने पेपर भी पब्लिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है इस पर अपनी रिसर्च सामने ला रही हैं कि हम जो शादी करते हैं अपनी ही कुल में, अपनी ही कहीं ना कहीं जात बिरादरी या फिर इस तरह से जिसमें हमारा नाड़ी दोष मिलता हो। नाड़ी दोष का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। आप भाई हो और आपकी बहन है तो आप दोनों का नाड़ी दोष मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खून का संबंध हो जाता है और ये जेनेटिक एक रिलेशन हो जाता है, जिसके कारण
जो संतान पैदा होती है उनके भी कुछ ना कुछ मानसिक विकार या फिर शारीरिक दिक्कतें आ जाती हैं। आपने देखा होगा किसी के कोई दिमागी प्रॉब्लम है, किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, किसी को खून की दिक्कत आ रही है, किसी को थैलेसीमिया हो रहा है, किसी को हेमोफीलिया हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है। ये सब का सब हम जो कहते हैं ना प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके कारण ही हो रहा है। और यही जो परेशानी का जो मेन मुख्य जो भोगती है वो होती है संतान को किसी प्रकार से ऑटिज्म हो गया, माइल्ड है, मॉडरेट है, किस लेवल का है वो डॉक्टर बताते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि माँ बाप जीवन भर इसी बच्चे को लेके परेशान रहते हैं। क्यों? ऑटिज्म अगर ज्यादा हो तो लंबी उम्र तक सही नहीं होता। कई बार बच्चे की जो परेशानी होती है बढ़ते उम्र के साथ साथ वो खत्म हो जाती है। ऑटिज्म में माइल्ड में ये फायदा है। क्या फायदा है कि जैसे वो 12 साल तक पहुंचेगा, लगभग उम्र बता रहा हूं आपको क्योंकि ये ज्योतिष में भी बताया गया कि 12 साल तक बच्चा जो है अपने पूर्व जन्मों के, अपने माता के कर्मों के सबके फल भोगता है, सबकी परेशानियां भोगता है, फिर वो जाके मुक्त होता है इन सब चीजों से 12 साल के बाद। तभी कहा जाता है 12 साल तक किसी की उम्र का, आयु का कोई पता नहीं होता। वो चला गया तो मतलब वो अपने पूर्व जन्मों का कुछ ना कुछ आपसे करवाने आया था, इसलिए चला गया। तो इन चीजों को भी आप मत सोचिए क्योंकि ये नियति है, प्रकृति है। प्रकृति से कठोर कुछ नहीं है। जो सिखाती है हमको कठोर हमारा गुरु भी होता है। और जिसको अपने गुरु की कठोरता, कहते हैं ना कड़वाहट, पसंद आ रही है, उसका जीवन 100% बदलता है। जो अपने गुरु के प्रति कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता है, चाहे कुछ भी, चाहे टीचर है, चाहे गुरु है, उसको जीवन में कभी भी, कहते हैं ना, नैया उसकी पार नहीं लग पाती है। क्योंकि गुरु ही बचाते हैं, गुरु का ही ज्ञान आपको बचाता है। अगर मान लीजिए वो ज्ञान आप गुरु के प्रति कुछ भी नहीं रख पाए तो वो ज्ञान आपके लिए किसी काम का नहीं है। जैसे कि कर्ण के साथ हुआ, कहीं ना कहीं गुरु के साथ हुआ छल कपट, उसकी सारी विद्या को ले डूबा। उसको श्राप मिला कि तुम्हें जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी इस विद्या की, उस समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे, तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। याद होगा आपको महाभारत का वो समय। यही कर्ण की प्रवृत्ति सबके अंदर होती है। अगर वो उसको थोड़ा सा अर्जुन की तरह भक्त हो जाए श्री कृष्ण के चरणों की तरफ, तो उसका जीवन पार लगते देर नहीं लग। खैर, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उपाय बहुत जरूरी है। देखिए, मैं इतनी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप रिलेट कर सको कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। उपाय तो बताने को मैं 1 मिनट में बता दूंगा, 1 मिनट में वीडियो भी खत्म हो जाएगी, पर नहीं, मैं आपको पूरी तरह से एजुकेट करना चाहता हूँ, पूरी तरह से समझाना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो फायदा आपका ही होगा, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि ज्ञान आपको मिल रहा है। जब बारिश हो रही होती है तब अगर मटकी को आप सीधा करके रख दोगे तो उसमें जल भर जाएगा। अगर उसी मटकी को उल्टा करके रख दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, उसमें जल भरेगा ही नहीं। तो आपके मटकी में जल गिर रहा है, आप ये सोचिए। खैर, बच्चे की जो मानसिक विकास जो होती है वो देखी जाती है बृहस्पति से, सूर्य से और साथ ही साथ साथ बुध से। क्यों? क्योंकि ये समय लर्निंग का होता है, ये समय कुछ सीखने का होता है। जो बृहस्पति के ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि बिना ज्ञान के आती नहीं है। जब तक आप बुद्धि को ज्ञान की तरफ नहीं बांधोगे तब तक वो टिकेगी नहीं, वो भागती रहेगी। इसी तरह से बुद्धि, विवेक, ज्ञान, ये सब चीजें आपस में मिलती हैं और सूर्य आपके उस पढ़ाई लिखाई और ज्ञान की ख्याति फैलाता है। सूर्य आपके पिता भी हैं, सूर्य आपके पिता सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि पिता ही पुत्र को, पुत्री को बहुत कुछ सिखाता है, माँ भी सिखाती है। पर यह नहीं कि हाँ हम सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह को ही पकड़ लें, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए 3 ग्रहों की मुख्यतः भूमिका आती है, जिसमें बृहस्पति, सूर्य और बुध। अगर ये 3 ग्रह बच्चे के कमजोर पड़ेंगे तभी वो मानसिक रूप से पीछे हटना शुरू होगा, उसके मानसिक विकास में देरी आनी शुरू हो जाएगी। ऑटिज्म, लेट स्पीच, किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर दिख रही है, बच्चा पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पा रहा है, कुछ भी दिक्कत है, तो समझ लीजिए उसके इन ग्रहों में प्रॉब्लम आ रही है। ये लक्षण है, चाहे कुंडली हो चाहे ना हो। कुछ लाल किताब में यही तो एक खासियत है कि वो लक्षणों के आधार पर ही उपाय दे देती है और वही सटीक बैठते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे का बुध सही करिए। बुध को सही करने के लिए रात को ग्रीन वाली जो दाल होती है, आप ये साबुत भी ले सकते हो इस तरह से देखिए, और टूटी वाली जो होती है वो भी ले सकते हो। रात को थोड़ी सी भिगा लिया करें, सुबह उठ के बच्चे के हाथ से डलवा दिया करें। बाहर जाते हुए, स्कूल जाते हुए, सैर करते हुए, पूरा दिन है आपके पास, दिन भर में किसी भी समय डलवा दीजिए। अब अगला कार्य क्या है? अगला कार्य ये है घर के बुजुर्गों के पैर छुआना और अपने टीचर्स के, अपने गुरुजन के पैर छूना। उसको ये सीख डालिए, उसके अंदर ये आप
थोड़ा सा ज्ञान दीजिए इन चीज़ों का, कि कहते हैं ना संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं। संस्कार ऐसे डालिए उसके अंदर ताकि बचपन से ही उसके अंदर गुरु के प्रति एक श्रद्धा और एक ईमानदारी जागृत हो जाए। नहीं तो फिर कल को जाकर बड़ा होगा तो गुरु को उल्टा सीधा बोलेगा, टीचर्स को सताएगा, कुछ उल्टा सीधा काम करेगा, टीचर की शिकायत घर में लगाएगा, फिर आप लड़ने के लिए जाओगे। ऐसे काम मत करिए, ये काम बहुत गलत है। हाँ, बच्चे के साथ आप स्कूल जाते हो, टीचर्स के साथ मिलना शुरू करिए, टीचर्स के साथ आप बात करते रहेंगे, बीच बीच में देखिए बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग टीचर से मिलते नहीं है ना, जाके बात नहीं करते हैं, उन्हीं के बच्चे परेशान होते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपने बच्चों को स्कूल डाल दिया तो कभी जाएंगे ही नहीं और जाकर बात ही नहीं करेंगे, कोई फायदा ही नहीं है टीचर से बात करने का या कुछ भी। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, एक तो आपने बुध का काम कर लिया कि आपने ग्रीन दाल। दूसरा काम करना, बच्चे को समय समय पर उसके चोटी वाले हिस्से पर थोड़ी सी केसर या हल्दी का तिलक लगा दिया करें, हल्का सा। जो बच्चों में बोलने की दिक्कत आ रही है, बच्चे पिछड़ गए हैं, बोल नहीं पाते हैं, छोटी उम्र के हैं, अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इशारों से बात करते हैं, उनके लिए ये काम बहुत जरूरी है। देखिए किस तरह से उनको फायदा मिलना शुरू होगा, किस तरह से लर्निंग होनी शुरू होगी। अब अगला कार्य जो आता है, बच्चों के गले में आपको एक लाल धागे में एक तांबे का छेद वाला पैसा डालना है। कैसा होता है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये होता है तांबे का छेद वाला पैसा, और इसमें ये देखिए आगे भी देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ये 1947 पैसे होता है। और इस तरह से इसमें लूप लगवा के, कुंडा लगवा के तांबे का छेद वाला पैसा, ये पहले समय में चला करते थे पैसे, ये पहले समय के पैसे हैं, देखिए उस समय चला करते थे। इसमें मोहर ये है सूर्य, और ये जो छेद होता है सिक्के में ये होता है बुध, क्योंकि गोलाई और छेद ये बुध के रूप में देखे जाते हैं। इस तरह से सिक्का और इस तरह से एक लाल धागा आप बच्चे के गले में डाल दीजिए। अब देखिए बच्चे के गले में आप डाल दोगे ना तो टीचर कुछ बोलेंगे, क्योंकि बच्चे को गले में अक्सर माता पिता डाल देते हैं। गले में धागा और ये सिक्का डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और चीजें डालने की जरूरत नहीं। कई बार कुछ लोग रुद्राक्ष डाल देते हैं, कहीं की ताबीज डाल देते हैं, इतना सब कुछ डालने की जरूरत नहीं है बच्चे के गले में। एक सिक्का और ये डाल दीजिए, बच्चे की प्रोटेक्शन भी होती रहेगी, किसी प्रकार से ऊपरी अलाबला भी नहीं लगेगी, क्योंकि बुध ही होता है अलाबला देने वाला। अगर आप ये काम कर लोगे तो बच्चे के देखिए किस तरह से सुरक्षा मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये उपाय बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी काम करता है। बच्चों में तो परेशानी आपने समझ ली, बड़ों की परेशानी क्या होती है, बोल नहीं पाते हैं, उनकी बात हमेशा लड़खड़ाती है, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं जोड़ पाते हैं, पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देता। ये सब चीजें होती हैं। शेयर मार्केट में काम करते तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं बचता, कहीं पर कुछ कमीशन बेस का काम है तो कमीशन मारा जाता है, कहीं पर कुछ कंसल्टेंसी करते हैं तो पैसा नहीं आता है, बिजनेस व्यापार में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये सब बुध है। अगर बुध ही सही नहीं है तो आप बुद्धू हो, आप बुद्धू नहीं हो, आप बहुत ही चतुर चालाक हो। और जैसे ही सूर्य और बुध आपस में मिलते हैं एक योग बन जाता है, जिसे कहते हैं बुध आदित्य योग। ऐसा योग आप अपने साथ लेके चल सकते हो, आपके साथ ही ये योग रहेगा, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन रहेगा सूर्य बुध का। तो देखिए आपके हर काम बनेंगे, आपकी जुबान हमेशा सामने वाले को अट्रैक्ट करने वाली होगी। बाकी देखिए उपाय बहुत सारे हैं, उपाय बहुत से तरीके हैं, पर किसी स्पेसिफिक परेशानी को पकड़ के एक सस्ता सा उपाय करके जीवन को आगे बढ़ाइए, ताकि विश्वास भी बने, आपके उपाय में भी असर आना शुरू हो जाए, बाकी और उपाय आप करने लायक हो जाओ अपनी परेशानी और लक्षण के अनुसार। लाल किताब में यही एक खासियत है। लाल किताब एक तरह से कहते हैं कि गुप्त रहस्यों वाली किताब है। जिसने पढ़ ली, जिसने पहली बात तो इसे कोई पढ़ नहीं पाता, जिसने पढ़ ली और जिसने इसके उपाय कर लिए, जिसको बता दिए, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। आपको तो ये सुविधा मिल रही है, नेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए आपको ये सब चीजें प्राप्त हो रही हैं। अपनी परेशानी के अनुसार करिए। बच्चे के लिए देखिए बहुत सी, कोई बड़े उपाय नहीं बताए, बहुत छोटा सा उपाय है। बाकी जो तिलक लगाने वाला, पक्षियों को दाना डालने वाला, ये सब करवाते रहिए। देखिए बच्चे का जीवन किस तरह से आपको निखार आना शुरू हो जाएगा। बच्चा एक तरह से देखिए उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके बोलचाल में, उसके लर्निंग में, उसकी एक्टिविटीज में, सब चीजों में आपको एक अलग ही चेंज दिखाई देगा। बाकी देखिए जीवन हमारा तभी सफल है जब बच्चे सफल हैं। क्या आप भी परेशान हो कि जेब में पैसा नहीं है और मैं कुंडली कैसे दिखाऊं, अपने उपाय कैसे करूं? आप सभी लोगों की सुविधा के लिए मैं लेकर आया हूं बजट रिपोर्ट। इस बजट रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर होगा और उसमें होंगे कुछ ऐसे जरूरी उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में आसानी पा सकते हो, अपने जीवन में मुश्किलों को दूर भगा सकते हो।
पैसे ना होने के अभाव में आप कुंडली नहीं दिखा पा रहे थे, आप अपनी परेशानियों से नहीं निकल पा रहे थे। तो इन सब परेशानियों का उपाय आपके जीवन में, चाहे कैसी भी परेशानी हो, चाहे कर्जा नहीं उतर रहा, शादी नहीं हो रही, आपके जीवन में कोई अचानक से मुसीबत आके खड़ी हो गई है, कोर्ट कचहरी नहीं हट रही है, बीमारी नहीं हट रही है, इस तरह के कोई भी सवालों का जवाब आप अपनी बजट रिपोर्ट में पा सकते हो। ये बजट रिपोर्ट लगभग 4 से 5 पेज की बजट रिपोर्ट PDF रिपोर्ट होगी, जिसको कि आपके WhatsApp पर भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर और अन्य जरूरी उपाय भी लिखकर आपको दिए जाएंगे। रिपोर्ट का शुल्क मात्र आप सभी लोगों के लिए, सबकी जेब पर हल्का रहे, किसी को भी ये भारी ना पड़े, इसके लिए इसका शुल्क रखा गया है 390 रुपए, यानी कि 390 रुपीज। आप जिसको भी अपनी रिपोर्ट बनवानी है, आप लिखिए मुझे बजट रिपोर्ट बनवानी है और मेरे WhatsApp पर भेज दीजिए। बाकी जानकारी आपकी WhatsApp पर ले ली जाएगी। तो दूर करिए अपने जीवन की परेशानियां, पाएं बजट रिपोर्ट से अपने जीवन में समाधान। बाकी इसी तरह से आपका जीवन भी सफल हो, बच्चे भी सफल हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उपाय मैं लाता रहूंगा। आगे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।